Hello dear students, welcome back to another lecture on tenses. So in today's video, I'll discuss with you about present continuous tense, or we can also call it present progressive tense. तो टेंस की सीरीज जो है मैं कवर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने टेंस के इंट्रोडक्शन की बात की, फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस को हमने पढ़ा समझा. नाउ स्टूडेंट्स, I'll try to make present continuous or progressive tense easy for you so that you can understand it easily. कि टेंस जो है क्या है, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसमें, and why we use this tense or where we use this tense. So let's try to understand it in simple and easy words. Today students, we have present continuous और प्रोग्रेसिव टेंस. इन दोनों में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है. कंटिन्यूअस का मतलब भी होता है जारी, और प्रोग्रेसिव का मतलब भी इन दिस कॉन्टेक्स्ट जारी है. बस फर्क इतना है कि कंटिन्यूअस इज एन अमेरिकन वर्ड एंड प्रोग्रेसिव इज अ ब्रिटिश वर्ड. बस ये फर्क है. आप इसको कंटिन्यूअस बोलें आपकी मर्जी, या प्रोग्रेसिव बोलें. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि हर टेंस में हमारे पास चार बेसिक चीज़ें हैं, जिसे मैंने लास्ट टाइम भी मेंशन की थी. डेफिनेशन, आईडी इन उर्दू, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन उर्दू बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स, एंड फॉर्मेशन. सो वी हैव हेल्पिंग वर्ब्स हियर. I'll be explaining these all the points one by one, ताकि आप इस टेंस को अच्छे तरीके से समझ पाएं कि कहाँ पे और कैसे इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. So dear students, we use this tense to talk about action which is going on or which are going on at the time of speaking in present. ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो मौजूदा ज़माने में चल रहा हो, जारी हो, ऐसे कामों को जाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं. मिसाल के तौर पे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो इन दिस एक्शन, इन दिस टेंस आई एम डूइंग द एक्शन, मैं काम कर रहा हूँ. ऐसा काम जो अभी चल रहा है, एनी एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द प्रेजेंट. इसी तरह हम मजीद एग्जाम्पल बना सकते हैं कि दे आर वेटिंग फॉर द बस, शी इज कुकिंग फूड, एंड समवन आस्क्स यू वेयर इज योर ब्रदर, और आपके भाई जो है कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं ही इज reading a book or he is completing his homework. Now let's look at the other usage. We also use present continuous for future plans. यानी ऐसे मंसूबे वगैरह या आइडियाज जो आपने पहले से तय किए हैं, मतलब शेड्यूल्ड वर्क, कोई काम जो आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है, फॉर दैट एक्शन यू कैन ऑल्सो यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. फॉर एग्जाम्पल, वी आर विजिटिंग कराची टुनाइट, दे विल गो टू कराची टुनाइट. फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये मतलब फ्यूचर वाली आपको जो है सेंस या मीनिंग देता है. लेकिन जो प्लान होते हैं, आपने पहले से प्लानिंग की हुई है, यू कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर देम. फॉर एग्जांपल, वी आर गोइंग टू लाहौर आफ्टर अ मंथ, दे आर कमिंग टुमारो, वी आर विजिटिंग एयरपोर्ट टुनाइट. सो यू कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट future actions which are scheduled or which are planned. You have already decided to carry out or do it. Now let's look at ID in Urdu. तो स्टूडेंट्स, आईडी शॉर्ट फॉर्म है आइडेंटिफिकेशन का, ताकि उर्दू में आप उसको पहचान सकें. तो उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन है रहा है, रहा हूं, रही है, रही हूं, और रहे हैं. यानी कोई भी उर्दू का जुमला, कोई भी उर्दू का सेंटेंस अगर एंड होता है रहा हूं या रही हूं या रहे हैं वगैरह से, तो इट रेफर्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. यानी ऐसा काम जो चल रहा है, जारी है, तभी हम कहते हैं रहा है, रही है. जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, हम मुख्तलिफ चीज़ों पर बात कर रहे हैं, वो गाड़ी चला रहा है, कुछ लोग मुख्तलिफ मसाइल पर बात कर रहे हैं. एनी सेंटेंस दैट एंड्स विद रहा है, रहा हूँ, रही है, रही हूँ, रहे हैं, दैट रेफर्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस. So let's look at its helping verbs. So dear students, we have got three helping verbs here. We have is, am and are. is जो है हम लगाते हैं, is used when subject is he, she, it or any third person singular name. For example, Aisha or Rehan or any third person singular name. जहाँ पे third person singular नाम आए, उसके लिए we use is. am का इस्तेमाल स्टूडेंट्स हम करते हैं सिर्फ I के साथ, I am. और are का इस्तेमाल होता है when subject is you, when subject is they or we or any plural subject, we use are. Is, am, are, depending on the subject, or we use it
एज पर द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मुताबिक इनका इस्तेमाल करते हैं। देन स्टूडेंट्स वी हैव गॉट फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन इसकी है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद HV स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं सब्जेक्ट के मुताबिक। अगर आपका सब्जेक्ट है आई वी यू दे, ठीक है, तो आप देखें कौन सा है, क्या है। अगर आई है तो एम लगेगा, ठीक है, आई सिर्फ एम के साथ लगता है, एम आई के साथ लगता है। इज फॉर ही शी इट एनी थर्ड पर्सन नेम। आर इज यूज्ड विद वी यू दे, या कोई भी जमा का सब्जेक्ट होगा तो वहां पे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जिसको आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, और इसका ऑफिशियल नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी गोइंग, प्लेइंग, राइटिंग, ईटिंग, लिसनिंग, singing, object and EOP if there is any extension of predicate. Now let's look at these examples. For example, you are waiting for the bus. आप बस का इंतजार कर रहे हैं. I am delivering a lecture. मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ. They are learning English. We are reading a book. तो इस तरह आप कई सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं by following this formation. अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं तो इसका बड़ा सिंपल और इजी तरीका है. You have to use just not after is MR. आप नेगेटिव बनाने के लिए इस MR के बाद नॉट लगाएंगे तो आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा. फॉर एग्जांपल, शी इज लर्निंग इंग्लिश, शी इज नॉट लर्निंग इंग्लिश. फादर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, फादर इज नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर. एंड देन यू कैन आल्सो मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस by bringing helping verbs before subject, or in other words, just put your helping verb before subject. It will make it into interrogative sentence. For example, are you saying something? Are you getting my lecture? Are you learning present continuous tense? इस तरह अगर आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं तो इसके दो तरीके हैं. या तो आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलें, जैसे isn't, aren't शुरू में, या तो आप is को पहले रखें, is MR को सब्जेक्ट से और not सब्जेक्ट के बाद रखें, which is a formal way. So you can follow any way you like. Both the ways are correct. For example, is she not coming here? Are they not learning English? Is teacher not teaching a new lesson? This is how you can follow for interrogative and negative structure. So I hope, dear listeners and students, you understood today's lecture about present continuous tense. अगर आपका कोई सवाल है, कोई मसला है, कोई confusion है, so you can feel free to ask us in the comment and we'll get back to you. And in the last, I leave you with an example and you will use the helping verb. Which helping verb you think is right or correct? The sentence is people dash protesting on road. So you have to use which helping verb should be used. People is, people am, people are. See you in the next video. Take care.